हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के विषय में। जो राजस्थान के जो 41 ज़िले और 3 संभाग की बात करते हुए हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ ज्योग्राफी बाई ओंकार सर, जो आपका चैनल है उसके ऊपर आप लोग राजस्थान के भूगोल की चर्चा सुनोगे। हम लोग बात करेंगे राजस्थान के न्यू भूगोल की, जिसमें 41 ज़िले और 7 संभाग की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजस्थान का भूगोल। और उसमें देखते हैं पहला टॉपिक। देखिए, आज चर्चा करेंगे राजस्थान का भूगोल। देखिए, राजस्थान के भूगोल की अगर हम लोग चर्चा करें, काफ़ी फेरबदल हमें देखने को मिला, जिला उठपटक भी हमें देखने को मिली। और इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करना चाहें राजस्थान के भूगोल के विषय में, तो देखिए सबसे पहला एक टॉपिक हमें हमारे राजस्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं राजस्थान का नामकरण। देखिए, सबसे पहले जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है? राजस्थान का नामकरण है ना। देखो, नामकरण की अगर चर्चा की जाए ना, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि देखिए, कोई भी क्षेत्र विशेष होता है, जब उसका नामकरण होता है तो हमेशा ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये आती है कि उस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में जो जाति ताकतवर होती है या जिस धर्म के लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं, खास करके नामकरण उन्हीं के नाम पर हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, राजस्थान में सबसे ताकतवर जाति के रूप में राजपूतों का नाम आता है। और उसमें विशेष रूप से अगर बात करें, क्योंकि उन्होंने शासन किया है, तो देखिए समझिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक सीधी सी लाइन हमारे पास आ जाती है 7वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच इस भौगोलिक प्रदेश की सबसे ताकतवर जाति राजपूत थी। तो ध्यान रखना, हालांकि राजपूत बाद में भी ताकतवर रहे हैं यहाँ पे, तो एक बात यहाँ पे समझना है अच्छे तरीके से। अगर मैं इस प्रदेश के विषय में बात करूँ नामकरण की, तो देखिए राजस्थान को कई नामों से संबोधित किया गया है। जैसे एक नाम आता है राजपुताना। कौन सा नाम आता है? राजपुताना। एक नाम आता है रजवाड़ा। एक नाम आता है रायथाना। रायथाना भी इसको बोला गया है। एक नाम यहाँ पे आता है राजस्थान। राजस्थान आता है। इसके अलावा अगर देखें, ये देखिए लगभग राजस्थान के लिए इन नामों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक नाम आता है ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत एक नाम आता है। एक नाम आता है मरु कांतर। एक नाम आता है राजस्थानादित्य। एक नाम आता है राजस्थानीय। इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात करूँ, तो आप पहली बात तो ये समझिए, देखिए सबसे पहले एक नाम मिलता है और उसका नाम क्या है? राजपुताना। तो देखिए, ये नाम हमें कब मिलता है? 1800 ईस्वी में मिलता है। बोले तो 19वीं शताब्दी में मिलता है। कब मिलता है? 19वीं शताब्दी में। और इस नाम का प्रयोग करने वाला जो प्रथम व्यक्ति था, उसका नाम था जॉर्ज। क्या नाम था उसका? उसका नाम अगर हम देखें, उसका नाम था जॉर्ज
थॉमस। देखिए जॉर्ज थॉमस का संबंध कहां से था? आयरलैंड से था। कहां से था बोलो? आयरलैंड से इनका संबंध था। अब प्रश्न ये बनता है कि ये जो जॉर्ज थॉमस साहब थे ये भारत में क्या कर रहे थे? तो एक बात समझना यहाँ पे, हमारे राजस्थान के पूर्व में एक रियासत थी जिसका नाम था ग्वालियर रियासत। कौन सी रियासत? ग्वालियर, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर, ग्वालियर रियासत का जो शासक था जिसका नाम था दौलत राव सिंधिया। क्या नाम था उसका बताओ? दौलत राव सिंधिया। इस दौलत राव सिंधिया के यहाँ पे यूरोपियन कमांडर के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो जॉर्ज थॉमस कर रहे थे, है ना। तो ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस को डायरी लिखने का भी बड़ा शौक था। और दूसरी बात समझिए, 1805 ईस्वी में, कब बोलो? 1805 ईस्वी में अगर हम लोग बात करना चाहें यहाँ पे 1805 ईस्वी में, देखिए विलियम फ्रैंकलिन। कौन? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक प्रकाशित होती है। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम पता है क्या था? जिसका नाम था मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो विशेष बात आपको देखने को मिली वो ये मिली कि इन्होंने अपने दोस्त, भाई विलियम फ्रैंकलिन का दोस्त कौन था? जॉर्ज थॉमस था। उन्हीं की डायरी के आधार पर ये पुस्तक हमें देखने को मिलती है। और इसी पुस्तक में स्पेशली हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने नाम ही लिख दिया अपने दोस्त का, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, तो ये नाम देखने को मिलता है। फिर देखिए एक नाम मिलता है रजवाड़ा। राजस्थान की पुरानी भइयों में भी ये नाम मिलता है। रायथाना नाम मिलता है, एक राजस्थान नाम मिलता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर नाम की बात करें तो वो है राजस्थान। अब देखिए अगर राजस्थान शब्द के विषय में हम लोग बात करें तो सीधी सी सिंपल सी बात ये समझिए कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है कब? 1829 ईस्वी में। कब मिलता है? 1829 ईस्वी में। ये तीनों नाम ही हमें देखने को मिल जाते हैं। और 1829 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें तो नाम आता है किसका? कर्नल जेम्स टोड। देखिए कर्नल जेम्स टोड जो है वो मध्य और पश्चिमी भारत का पॉलिटिकल एजेंट था। और इन्होंने सबसे पहले हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा है? राजस्थान कहा है। क्या कहा है बताओ? राजस्थान कहा है। और राजस्थान इन्होंने कहा है, इनकी एक पुस्तक हमें देखने को मिलती है जिसका नाम था एनाल्स एनाल्स एंड एंटीक्विटीज एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी पुस्तक है? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। देखो इसमें आपके सामने एक नाम ही मिल गया, और वो क्या? राजस्थान। तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कर्नल जेम्स टोड था। ये ध्यान रखना, ये इनकी पुस्तक थी। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो लंदन से होता है। और करवाता कौन है? विलियम क्रुक साहब करवाते हैं। कौन करवाते हैं बताओ? विलियम क्रुक साहब इस पुस्तक का क्या करवाते हैं? प्रकाशन करवाते हैं। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, ये जो बुक है इसको कर्नल टोड जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित, जैन यति ज्ञानचंद को समर्पित
करते हैं। ये दूसरी बड़ी बात हो गई, है ना। और एक और बात समझना, इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा किया गया है। ये भी एक विशेष बात हो गई। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना, ये पुस्तक तो 1829 में आती है, 1832 में इसका एक दूसरा भाग आता है, 1832 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब मध्य व पश्चिमी भारत का इतिहास। तो ये एक विशेष बुक अपन लोग कह सकते हैं किसकी है, कर्नल जेम्स टोड की, 1832 में आती है। और 1835 ईस्वी में, कब, 1835 ईस्वी में कर्नल टोड की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु, जो कि लंदन में होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, इनकी मृत्यु के बाद 1839 ईस्वी में इनकी पत्नी, जिनका नाम था जूलिया कल्टरबक, द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया और इस पुस्तक का नाम था द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। क्या नाम था बताओ, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो 1839 में ये पुस्तक प्रकाशित होती है। और ये पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित की जाती है। किसको, विलियम हंटर को समर्पित की जाती है। किसको, विलियम हंटर को ये पुस्तक समर्पित की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी जो विशेष बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वो इस तरीके से आप लोग रख सकते हैं कि कर्नल जो जेम्स टोड है, कर्नल टोड को आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। और घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि अपने घोड़े पर बैठ करके राजस्थान का भ्रमण करते हुए इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। राजस्थान का सर्वप्रथम इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कौन है, कर्नल जेम्स टोड है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपोली बोला और दिवेर के युद्ध को इन्होंने मेवाड़ का मैराथन कहा। तो कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा, राजस्थान कहा। तो ध्यान रखना, राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम कौन था, जॉर्ज थॉमस था, आयरलैंड निवासी, ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के यहाँ पे यूरोपियन कमांडर के रूप में कार्यरत था। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस प्रकाशित हुई। 1829 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड था। कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन विलियम क्रुक ने किया। कर्नल टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु जयनियति ज्ञानचंद को समर्पित की। हिंदी अनुवाद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। 1832 में सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक प्रकाशित हुई। 1835 में कर्नल टोड की मृत्यु हो जाती है। 1839 में इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित होती है जिसका नाम था द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो विलियम हंटर को समर्पित होती है। कर्नल टोड को आधुनिक राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। इनको घोड़े वाला बाबा के नाम से भी याद किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।